अहम ख़बर अवांखे ॾियूं त नून लीग अॻवान ख्वाजा साद रफ़ीक चयो आहे त हुक्मराननि जे वञण जो वक़्तु अची चुको आहे। महांगाई सबबि अवाम जूं दाहूं निकिरी चुकियूं आहिनि। लाहौर जी अदालत में पेशीअ बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ख्वाजा साद रफ़ीक चयो त मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत खे महांगाईअ जी का बि परवाह नाहे। हुन चयो त असां पाकिस्तान रेलवे में बहितरी आंदी हुई, मौजूदा हुकूमत मुल्क जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे। संदसि चवणु हो त शेख रशीद रेलवे में तबाही मचाए छॾी आहे। शेख रशीद इस्लाह जो फ़ाइदो खणण बदिरां तबाही कई आहे। अहम ख़बर ॾियूं पिया अव्हांखे। नून लीग अॻवान ख्वाजा साद रफ़ीक चयो आहे त हुक्मराननि जे वञण जो वक़्तु अची चुको आहे। महांगाई सबबि अवाम जूं दाहूं निकिरी चुकियूं आहिनि। लाहौर जी अदालत ॿाहिरां पेशीअ बाद मीडिया सां ॻाल्हाईंदे ख्वाजा साद रफ़ीक चयो आहे त मौजूदा वफ़ाक़ी हुकूमत खे महांगाई जी का बि परवाह नाहे। हुन चयो त असां पाकिस्तान रेलवे में बहितरी आंदी हुई, मौजूदा हुकूमत मुल्क जो ॿेड़ो ॿोड़े छॾियो आहे। ख्वाजा साद रफ़ीक जो चवणो त शेख रशीद रेलवे में तबाही मचाए छॾी आहे। शेख रशीद इस्लाह जो फ़ाइदो खणण बदिरां तबाही कई आहे। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के आइन में सदारती ऑर्डिनेंस की गुंजाइश मखसूस हालात में है, और वो हालात ये है कि या तो असेंबली का इजलास बुलाया ना जा सकता हो, असेंबली इन सेशन ना हो, और मुल्क में ऐसे गैर मामूली हालात पैदा हो जाए कि फौरी कानून साजी करनी पड़े। लेकिन जितने भी ऑर्डिनेंस अली साहब ने किए हैं, ऐसी सिचुएशन मुल्क में ना कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी थी, असेंबली भी इजलास जो था वो आप जब चाहे बुला सकते थे। ये तो रात में नोटिफिकेशन करते हैं, सुबह असेंबली का इजलास बुला लेते हैं, जिस दिन अपनी मर्जी से बुलडोज करके उन्होंने कवानीन बनाने होते हैं। तो ये जितने ऑर्डिनेंस आरिफ अलवी साहब से करवाए गए हैं, मैं समझता हूँ मुझे अलवी साहब से तो बहुत मायूसी हुई है। उन्होंने बतौर एक सियासी कारकुन अपनी जद्दोजहद पे पानी फेरा है, और उन्होंने गुलामी की है इमरान खान की, जो उनको बिल्कुल जेब नहीं देती थी, और उन्होंने ईवान सदर को भी बेतौकीर करके रख दिया। इमरान खान से तो खैर कोई तवक्को ही नहीं थी, उन लोगों को तवक्को होगी जो उसको लेके आए थे, जिन्होंने उसकी हमायत की थी। अब वो तवक्कुआत भी जो थी वो मट्टी में मिल गई है उनकी, और आप देखें ना तब्दीली के नाम पे तबाही मुसल्लत की गई है, और जमहूरियत के नाम पे जबर मुसल्लत किया गया है। पूरी कौम इनकी जान को रो रही है, लोगों की चीखें निकल गई हैं, बेशर्मों की तरह ये कीमतें बढ़ाते हैं। उन्हें कोई ख्याल ही नहीं है कि एक आम आदमी जो है वो कैसे जिंदा रह सकता है। मैं ऐसे किसी आदमी पर तनकीद नहीं करता जब तक मुझे उसकी डिटेल ना पता हो। पाकिस्तान रेलवेज को हमने टर्न अराउंड कर लिया था, उसका खसारा ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उसका खसारा तो वक्त से ख़त्म होना था, और उसके खसारे को हमने लॉक भी कर लिया था, और उसकी इनकम जो रेवेन्यू थी वो 18 अरब रुपए से 50 अरब रुपए पे चली गई थी जब हमने रेलवे को छोड़ा था, और चीज़ें इन ऑर्डर हो रही थी। लेकिन शेख रशीद आया और उसने आते ही वहाँ पर तबाही मचा दी, क्योंकि वो अपने आप को अफलातून समझता है, और उसका ख्याल था शेख रशीद का कि वो जिधर देखे वो एक ज़हनी तौर पर एक डिक्टेटर आदमी है। उसने वहाँ पे हमारी इस्लाहात से फ़ायदा उठाने की बजाय हमारे निशानात मिटाने के चक्कर में रेलवे को मिटा डाला। फिर सवाती साहब आ गए, उन्हें अलिफ में नहीं आती रेलवे की, जो सेक्रेटरी रेलवे है वो उन्होंने कोई आदमी लगाया हुआ जिसका एक ही काम है, एक ही धंधा उसका, और वो लंबे लंबे मुशायरे पे उन्होंने एडवाइज़र रखे हैं। लोग आते हैं, पैसे लेते हैं, काम नहीं होता, भाग जाते हैं। जो रेलवे की ये फ्रेट कंपनी हमने बनाई थी, उसका कोई CEO लेके आए थे, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, अल्टीमेटली वो भाग गया। अब सुना है कि जनरल मैनेजर रेलवे जो SCM की पोजीशन है, CEO की, उस पर भी किसी आदमी को बाइक से लाने की तैयारी है। उसे खाक पता कि रेलवे कैसे चलेगी, ये रेलवे मैन का काम है। तो रेलवे में एक से एक अच्छा अफसर मौजूद है, अगर आप उनसे काम लें, उन पर एतबार करें। सारे चोर थोड़े होते हैं, एक से एक दयानतदार इस मुल्क में मौजूद है, आप उनको मौका दें आके काम करने का। हमने भी इन्हीं रेलवे के अफसरान से काम लिया था, तो जैसे उन्होंने रेलवे को तबाह किया वैसे सारे इदारों को तबाह किया। उनका एजेंडा ही नहीं है गवर्नेंस, उन्हें मालूम ही नहीं है गवर्नेंस किस चीज़ का नाम है। उनके सारे वजीर गालियाँ निकालने पर लगे हुए हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं। खुद इमरान खान ने जो मंडी बहाउद्दीन में तकरीर की है, वो क्या पाकिस्तान के वजीर आज़म को जेब देती है? जो टोन उन्होंने यूज़ की है,